गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ईवीएस की बुक क्लास तीसरी का लेसन नंबर 11 पानी की बात कौए के साथ। आज इसमें हम एक कौए की कहानी पढ़ रहे हैं। तो एक कौआ है, कल्लू कौआ। उसको एक बार बहुत तेज़ प्यास लगती है। वो एक नल के पास बैठता है और नल में पानी पीने के लिए देखता है, लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा होता। तो वो क्या करता है, इधर उधर उड़ता है। तो तभी उसे छत पे एक मिट्टी का बर्तन दिखाई देता है जिसमें पानी है। वो उसमें पानी पीता है और खुशी से पंख फैलाकर उड़ जाता है। तो इस तरह से देखो, उसकी यदि उसे पानी नहीं मिलता तो वो प्यासा रह जाता। तो उसने पानी पिया और वो खुश हुआ और उसकी प्यास बुझ गई। तो इसी तरह से कई बार हमारे घर में भी पानी की कमी हो जाती है, या कई बार आपके वहाँ पे ट्यूबवेल्स ख़राब हो जाते होंगे तो पानी नहीं आता। तो आपने ये बताना है कि आप अपने घर में इन सब चीज़ों में से कौन सा काम पहले करना पसंद करोगे। वो काम है हमारे, एक तो है ब्रश करना, ठीक है, फिर झाड़ू पोछा करना, जैसे पोछा करने के लिए हम पानी यूज़ करते हैं, नहाना, खाना बनाना, पौधों को पानी देना और कपड़े धोना। तो हमें ये देखना है कि हम यदि पानी कम है तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे। तो हमें पता है कि सबसे पहले खाना खाना ज़रूरी होता है ना। तो खाना बनाने वाला काम हम पहले करेंगे। उसके बाद पानी बचता है, ब्रश करते हैं, है ना। ब्रश करने के बाद हम नहाएंगे। नहाने के बाद पानी बचता है तो हम घर की सफाई में यूज़ करेंगे। जब सफाई में यूज़ करने के बाद पानी बच जाता है, पौधों को भी दे सकते हैं, और ज़रूरी है तो उसके बाद हम कपड़े धोएंगे। तो इस तरह से हम पहले ये ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, उसे हम पहले कर लेते हैं, और जो काम ज़रूरी नहीं होता उसे हम बाद में करते हैं। तो इस तरह से हम अपने घर में एक नियम सा बना लेते हैं कि इतना पानी है तो हमें कौन सा काम किस किस हिसाब से करना है। अब इस लेसन में ये क्वेश्चंस है कि आपने और भी किन्हीं पक्षियों को या चीज़ों को या जानवरों को पानी पीते हुए देखा है। तो आप देखते हो ना, कौवा, कबूतर, चिड़िया वगैरह ये पानी पीते हैं। आपने कई बार छतों के ऊपर भी बर्तन रखा हुआ होता है पानी पीने का। कई बार एक नलका होता है, टुंटी भी बोलते हो जिसको आप, तो वहाँ से भी वो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा होता है तो वो वहाँ से पी लेता है। या फिर किसी तालाब के पास आसपास या फिर गड्ढे होते हैं तो गड्ढों में थोड़ा बहुत पानी होता है, वो वहाँ से पी लेता है। और इसके अलावा क्या करते हैं, पक्षी नहा भी लेते हैं उसमें। जानवर जो हैं वो जोड़ वगैरह में जाके पानी पी लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सी जगहों से ये पक्षी वगैरह जहाँ पे उन्हें पानी मिल जाता है वहाँ से पी लेते हैं। अब आप ये बताओ, आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी शहर वगैरह में जाते हो और वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलता तो आपको वहाँ पे प्याऊ मिल जाते हैं, है ना। तो अब आपसे यदि पूछा जाए कि आपने प्याऊ को कहाँ पे देखा है, तो आपने जहाँ पे भी पानी पिया होगा, जहाँ पे पानी का प्रबंध किया जाता है स्पेशली कि कोई आने जाने वाला राहगीर वहाँ पे पानी पी सकता है, तो वो प्याऊ हो जाता है। तो रादौर में भी है वो आपके पास वाले शहर में, और आपके गांव में भी होगा, कहीं ना कहीं पंचायत बनवा के रखते हैं तो उसे प्याऊ बोलते हैं। अब बात आती है आपके स्कूल की कि आपके स्कूल में पीने के पानी का क्या प्रबंध है। तो आपको पता है कि आपके स्कूल में हैंडपम्प भी लगा हुआ है। हैंडपम्प यानी जिसे नलका बोलते हो आप। फिर सबमर्सिबल भी है, उसे चला के हमारे यहाँ पे पानी की टंकियाँ बनी हुई हैं, उनको भर दिया जाता है। फिर आप टॉयलेट्स वगैरह में भी यूज़ करते हो और पीने के लिए भी उसे यूज़ करते हो। तो इस तरह से पानी की व्यवस्था रहती है। फिर आपके गांव की बात आती है तो गांव में पानी कहाँ से आता है, वहाँ पे भी सरकारी ट्यूबवेल्स होते हैं, उन्हें चला दिया जाता है और फिर बाद में लोगों के घरों में पानी आ जाता है। हाँ, वो बंधा हुआ टाइम होता है कि जैसे सुबह के टाइम में 1 घंटा छोड़ दी और शाम दोपहर को भी, शाम को भी। तो इस तरह से लोग अपना पानी ज़रूरत के हिसाब से भर लेते हैं। तो इस तरह से हमें पानी मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रहे हैं, देखो एक तालाब की पिक्चर है। इसमें भैंसें हैं, बच्चे हैं, और मतलब जो भी एक्टिविटी हो रही है तो आपने इसमें देखना है, आपने बताना है कि इस तालाब के अंदर कितने बच्चे हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें 3 बच्चे हैं। और कौवा कहाँ है, कौवा गाय के ऊपर कौवा बैठा हुआ है। कल्लू कौवा जो है वो गाय के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना। और उसमें भैंसें तैर रही हैं, और उसके जोहड़ के किनारे, जोहड़ या तालाब जो भी बोलते हो आप, उसके किनारे पे 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है ना, वो भी अपना काम कर रही हैं। फिर अब देखो, अब पिक्चर आती है आपके स्कूल की। आपके स्कूल के अंदर एक पेड़ बना हुआ है। देखो, जो कल्लू कौवा था, जब उसने पानी वगैरह पी लिया, वो घूम लिया, उसने बच्चों को खेलते हुए देखा तो उसे अपने घर की याद आने लगी। तो उसका घर कहाँ पे था,
स्कूल के अंदर जो एक पेड़ बना हुआ है, तो वहाँ पर उसका घर था, वहाँ पे उसने बच्चे भी खेलते हुए देखे। तो वहाँ पर एक हैंडपंप लगा हुआ था, हैंडपंप को चला के बच्चे वहाँ पर पानी पी रहे थे और कुछ बच्चे वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे। अब आप देखो कि आपने कितनी जगहों पे पानी देखा, तालाब में पानी देखा है ना, बर्तन में डाल के पानी रखा हुआ था, या हैंडपंप से पानी देखा। आपको पता है जब बारिश होती है तो उससे भी पानी आता है। कई लोग क्या करते हैं, बारिश के पानी को भी इकट्ठा कर लेते हैं। और हमें पानी कहाँ से मिलता है, पहले कुएं होते थे, आप शायद आजकल भी आपने कहीं ना कहीं पे कुआं देखा होगा, तो उस समय में कुएं से पानी लिया जाता था। तो इस तरह से हमारे पास सबमर्सिबल हुआ, ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, तो पानी हमें इस तरह से मिलता है। या नदियाँ होती हैं, नदियों से नहरें निकाल दी जाती हैं, तो जहाँ जहाँ से नहरें जाती हैं वहाँ पे पानी का लेवल भी ऊपर उठता है, और बारिश का पानी भी यदि हम बचाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो वाटर लेवल बढ़ता है, पानी का स्तर बढ़ता है। तो हमें पानी की बचत भी करनी चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से उसे प्रयोग करना चाहिए। अब आप ये देखो कि कई कुओं में जब पानी भरते हैं तो थोड़ा बहुत पानी इधर उधर गिर जाता है, तो वहाँ पे हम उसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि वहाँ से जो पानी जाता है उसे पौधों तक पहुँचाया जा सकता है, और इस तरह से हम पानी का सही तरह से उपयोग कर सकते हैं। कल्लू कुएँ को भी ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि एक कुएँ से एक छोटी सी खाल बनाई हुई थी जिसमें से यदि पानी गिर जाता था तो वो वहाँ से वो पानी होते हुए पेड़ पौधों में चला जाता था। तो इस तरह से पानी का प्रयोग भी हो रहा था और पानी वेस्ट भी नहीं हो रहा। तो अब है कि पानी को, और पानी किन किन कामों में प्रयोग होता है, घर का हर एक काम पानी के साथ होता है। खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना, ब्रश करना, मतलब कि कोई भी काम ऐसा नहीं है, बहुत ही रेयर काम होंगे कि जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। इवन घर बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी बहुत ही अमूल्य चीज़ है और ना ही इसे बनाया जा सकता, तो इसे हमें बचाना चाहिए। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, छतों को थोड़ा सा ऊंचा करके, यदि पानी छतों में से आता है तो वहाँ से एक पाइप लगा देते हैं और साइड में एक गड्ढा खोद देते हैं और वहाँ से पानी जो है वो धरती के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से हमारी धरती में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे पीने के लिए, प्रयोग के लिए पानी कभी भी कम नहीं होता। तो हमें वर्षा के पानी को भी बचाना चाहिए। अब देखो आगे एक पिक्चर है, यहाँ पे पानी की स्थिति लिखी हुई है। जैसे एक व्यक्ति देखो कार को धो रहा है, तो वो पानी वेस्ट होता है। उस पानी का प्रयोग यानी कि वो इस जगह से ऐसी जगह पे धोई जाए कि थोड़ा सा बाल्टी में पानी लिया जाए और उससे कम पानी में उसको धो लिया जाए यदि ज़रूरी है तो। और देखो सूखे की स्थिति दिखाई गई है, जब पानी नहीं मिलता तो धरती कैसे फट जाती है बिना पानी की वजह से। ट्यूबवेल्स दिखाया गया है आपको कि ट्यूबवेल में जब पानी आता है तो वो खाल में से होता हुआ पौधों तक जाता है और फिर खेती होती है हमारी, तो पानी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। फिर आपने देखा है कि ये मशीन, गाड़ी खड़ी है, ये दमकल वाहन होता है। यदि कहीं पर आग लग जाती है तो इस आग को बुझाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से पानी हमारे बहुत तरह से काम आता है, तो इसीलिए हमें पानी को बहुत सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा, इस लेसन को अच्छी तरह करना और अपनी किताब में से भी पढ़ना। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वापस से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और यदि किसी ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर करेंगे।